नाम मुन्नी देवी पति मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता। अंबिकापुर आकाशवाणी चौक मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आती हैं आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है। अंबिकापुर आकाशवाणी चौक, आकाशवाणी चौक मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी। फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं। अब करे तो करे क्या, किससे कहें। तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी और रायपुर में कथा चल रही। एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। 1 दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा। बाबा, लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हो गया। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ। मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूँ, शंकर के मंदिर को साफ करती हूँ, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूँ और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूँ। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया। तेरा शुक्रिया ये जय राम।
संकट में हर वक्त इमदाद की, तेरा ही दिया का प्रेशर खोलो, खोया पिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, शंकर की उदारता। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो कृपा ना करे तब तक शिव की कृपा के बिना, शंकर की उदारता के बिना आप जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव उस जल को स्वीकार करता है। मेरा देवाधिदेव महादेव उस जल को स्वीकार करता है। भगवान और भाव दोनों में अंतर है। भगवान को पाने के लिए पूजा की जरूरत हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को भजना है तो पूजन की जरूरत होगी, सामान की जरूरत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। जितना शुद्ध भाव, जितना हृदय से जितना शुद्ध भाव आप रखेंगे, भगवान वैसा प्राप्त होता चलेगा। केवल भाव, भाव की नंदी रावण को समझा रहे, रावण ये पर्वत उठाने की जिद मत कर, ये पर्वत तुझसे उठने वाला नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, तुझसे नहीं उठेगा, तो इसको उठा नहीं पाएगा, तो उठा नहीं सकता, तेरे बस का है नहीं। एक काम कर, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा, पी की अभी तुझे प्रमाण मिल जाए। एक महिला बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें घुटने बदलना पड़ेंगे और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए। मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी आप ही हैं ऐसे हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिला। मेरा नाम मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, आ जाइए, आ जाओ, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूँ। 2021 में मेरे घुटने में दर्द हुआ, चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये घुटने तुम्हारे बेकार हो गए और ऑपरेशन का कर दिया। अब किस पर आश्रित हो? आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, वो शंकर का एक रूप है, मैं डॉक्टर को शिव का रूप मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करी, पर आराम नहीं लग पाया। तब आपने जो शिवरात्रि के सरसों के फूल का उपाय बताया था, वो सरसों के फूल वाला उपाय करना प्रारंभ करा और उस फूल को चढ़ाना
जल चढ़ाना, शंकर का चढ़ा हुआ जल को पीना और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मुझे घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे घुटने पूर्ण तरह से, मैं आज बाबा के पंडाल में बैठकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर करी कि मुझे घुटने नहीं बदलना हो। जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा प्रबल होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, फिर शंकर मिल जाता है, फिर शिव प्राप्त हो जाता है, शंकर मिल जाता है। आ जाओ। एक बेटा लो बाबा, एक बेटा चना बेचता है, एक बेटा सब्जी बेचता है और थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अभी इतने दिन की मेहमान है, पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर एक लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य, ये विश्वास, ये भरोसा, और यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण। ये माइक गड़बड़ है आशीष, ये माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना। रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा नंदी ने, नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है, शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है। हे रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को अगर तू एक
पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तुम उठा दो, एक अंश मात्र भी तुम उठा दो तो बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्रवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा। अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। उसका बाल बांका करना भी कठिन है। एक बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता। नंदी बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, परशु महापुराण की कथा कहती है एक अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण, और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण तो भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंच कर तो निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है, क्या करना है, सलाह दीजिए। जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर, नोच नोच कर खा जाएंगे, क्यों चिंता कर, इसलिए चिंता। मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे, उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये
बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला श्रेष्ठ। और महाराज वो महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते? तब नंदी ने कहा कि विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। विश्वास है तो शंकर है। विश्व और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है। दोनों में विष पिया मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। और यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक न एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद। ये विश्वास होना चाहिए। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहाँ पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर, आसन लग जाता था, बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर लाकर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, और घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूँ। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ
और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भर कर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता, स्वयं का जल भर कर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो, आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ है, अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, और अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता है। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या? पहले के समय में अपना पानी का गिलास, लोग जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था, तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते, कुएं से भरले, पाउडी से भरले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो 2 जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। ये हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। 2 जल, 2 तरह, इसलिए शिव आराधना कहते हैं।
देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। और हाथों से ताली से बड़े प्रेम से ताली से बजाते हो, बड़े आनंद के साथ। गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, सब भक्त लगा रे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
राधे। तेरे मस्तक पे चंद्रिका विराजे, तेरे मस्तक पे चंद्रिका विराजे, तेरे मस्तक पे चंद्रिका विराजे, तेरे मस्तक पे चंद्रिका विराजे। सारे जग में करे उजियारा, जबर जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे जय हो। शंभो। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, ओ तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे राधे ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, हरी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना।
लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से भाव करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने हृदय का भाव स्मरण कराइए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी साथ में बोले और बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती। सबको साथ में बोलना है, विनय करना है, निवेदन करना है, विनती करना है, साथ में प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए और बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले, दया करने वाले शिव, जो नित्य दो जल, एक मेरे देवादिदेव महादेव के लिए और दूसरा स्वयं दो जल। एक जल भगवान शंकर को भगवान शिव के लिए समर्पित करें, वो भी हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हमारे जीवन का आनंद देने वाला, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं
दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। पर दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी कठिन चीज एक है, सबसे पहले स्वयं को बदलो। दुनिया बदलना कठिन नहीं है, और दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। आज हम स्वयं को नहीं बदल पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन को बदले। हम स्वयं को बदल नहीं पाते। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। और जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के सब नीचे, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कल कथा में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है, सबसे बड़ा शिवलिंग है। इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे। कुछ भी प्रयास। अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहाँ भी लफड़ा हुआ। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, आनंद का विषय है, उसको समझो। कितनी बड़ी सुंदर बात कही। सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल ग्रंथ यहाँ रखे। सबसे नीचे
एक सनातनी एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी बाइबल रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी कुरान रखी। कोई आया, उसने अपना ये रखा। कोई आया, अपना वो रखा। सारे ग्रंथ रखा गया। और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे। देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा गीता नीचे है। उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे। उसने समझाया ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है, और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर ये सनातन धर्म की मजबूती है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। सलाहकार नंदी ने भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों एक लोटा जल चढ़ाते हो? क्या होगा शिव के मंदिर जाने से? क्या होगा शंकर के पास जाने से? क्या होगा शिव की चौखट पर जाने से? अगर हम इन पत्रों को अगर असलियत में पढ़ेंगे ना, तो अच्छे अच्छे के पाँव की नीचे से धूल खस के, और हम कथा करने आए हैं इसलिए इन पत्रों को केवल थोड़ा घुमा फिरा कर पढ़ देंगे, पर असलियत में नहीं पढ़ते। एक बहन ने पत्र में लिखा, मैं शर्मिला देवी, राज्य झारखंड, पोस्ट गढ़वा जिला की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? आ जाओ, फिर पत्र ले जाओ, आ जाइए। बेटा आया है, बच्चा आया और साथ में, तो उसको भी लिया। और एक पत्र में इस बहन ने भी बड़ा सुंदर लिखा। मैं पत्र आस्था चैनल पर वालों से कहूंगा, इसको पूरा पत्र आप लोग नहीं दिखाएंगे, जितना हम पढ़े उतना ही दिखाएंगे। मेरा नाम समारी मालाकर है, मेरे पति का नाम सूरज मालाकर है। मैं जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर, छोटे अल्लार मुड़ा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया और साथ में, तो इसको भी लिया। अब दोनों पत्र में बड़ी एक विशेष बात यह है, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां। अब पत्र आस्था पे नहीं दिखा। मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां, और दूसरे लोग आगे के कहते कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो तुम हमारे धर्म में आओ। हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। सब तरह से उस पर षड्यंत्र रचना प्रारंभ करा। आखिरी में उसने प्रयास भी कर लिया कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे घर में लड़का आ जाएगा। मैं चली भी गई, पर प्रयास भी कर लिया, पर लड़का नहीं आया। आखिरी में किसी एक बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करो और वो जल पीना प्रारंभ करो। उसने कहा मैं तो अब कैसे जाऊं, मैं इधर की ना उधर की। तुम जाओ तो सही। उसने शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, और आज बाबा की कृपा से 3 लड़कियों के बाद लड़का शंकर ने दे दिया, क्योंकि आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, कि सनातन धर्म क्या है, शिव का है। दूसरा पत्र में भी उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम समारी मालाकर है, मैं रायगढ़, छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर, छोटे अल्लाह मुड़ा से आई हूँ। उन्होंने भी लिखा, मेरे घर में बेटियां थी, बेटा। आखिरी में कहा गया
आप आओ हमारी ओर, तुम्हारे घर में लड़का होगा, छोरा होगा। प्रयास करा, पर हमने देखा कि सब झूठा और प्रपंच है। अपने सनातन धर्म के आगे सब धर्म शून्य है। तब समझ में आया, किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो? दुनिया के लोग चमक धमक दिखाएंगे, बहुत सारा षड्यंत्र रचाएंगे। सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले तो हाथ जोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दो। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, पानी पियो और निकलो। हम तो भले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अपने बाबा को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे। जरा विचार करिए, जिस जसपुर को संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकृति लाकर विराजमान कर देती है, तो वो जसपुर का बाल बांका नहीं हो स्वयं। और हम तो बाबा के हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते। उसका आश्रित होकर आश्रित आश्रित जितना आश्रित आप शिव पर होंगे, शंकर की भक्ति पर होंगे, शंकर के गुणगान पर होंगे, शंकर के स्मरण पर होंगे, उतना जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। मौका मिला है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका।